जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया 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 राम। आज का जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ये प्रसंग अब है कि राजा दशरथ जी से उनके दोनों पुत्र लक्ष्मण और राम सीता के साथ मिलने के लिए आज्ञा लेने के लिए आए हुए हैं। तो भक्तजनों, इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए। मित्रजनों, भाइयों बहनों माताओं, ध्यान से सुनिए, पढ़िए और देखिए। ये प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है। ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सबको बराबर मिलता रहे। जय सिया राम जय सिया राम जय राम जय राम जय राम। अब श्री राम वन गमन करेंगे राजा दशरथ जी से आज्ञा लेकर। सीय सहित सुत सुभग दो, देखी अकुलाय, बारही बार स्नेह बस राउले और लाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु, नाय शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते हैं, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उनसे विदा मांगी। पित शीस आयसु मोहि दीजे, हरस समय विस्मव कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दी और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद, कर्तव्य में कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठाए रघुपति गह बाहा, सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहाई, राम चराचर नायक आई। सुनहु तात तुम कहो मुनि कहाई, राम चराचर नायक आई। ये सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, सुदेय फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की रीति है, ये सब कोई कहते हैं। और करहि अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का कोई भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला भी बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। राय राम लखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए भी न जान पड़े,
तब निपसी लाए और लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कहीं बन के दुख दुसह सुहाए, सास ससुर पित सुख समझाए। यह तब राजा दशरथ जी ने सीता को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और वो सब ही सिय समझाई, कही कही विपन्न विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। और फिर सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नार गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह करहि मृदुबानी। तुम कहो तो न दीन बन बासु, करहु जो कहाई ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति जी ने तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतहिन सुहान। शरद चंद चंदन लगते, जन चकई अकुलान। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर भी सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं, जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो जाती है। सिय सकुच बस उतर न दे, सो सुन तमक उठी भय कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। निपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ी अभीरा। सुकृत सुजस परलोक न साओ, तुम ही जान बन कहा कि है न काओ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू, प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर और यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करहु स्वभावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनिवेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ भी नहीं सूझ पड़ता है कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर निवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत। बंद बेप्र गुरु चरण प्रभु, चले करिए सब ही अचेत। वन का सब सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्त्रों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दवलाड़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल में से निकल करके श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन करके सब कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया।
गुरु सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीन, याचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परतोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर जोरी, सब कहे सार सम्हार गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संहार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भात मोर हितकारी, जय ते रहई भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरहा, जहि न होय दुख दीन, सोई उपाय तुम करो सब पुरजन परम प्रवीण। ऐसे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग वो सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख में दुखी ना हो। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुर पद पदुम हरस सिर नावा, गणपति गौर गिरीश मनाई, चले अशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषाद, सुन न जाय पुर आरत नादु, कुश गुण लंक अवधपति शोक, हरस विषाद विभस सुर लोको। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि सब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत कहन यस लाग, राम चले बन प्राण न जाही, के ही मुख सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि न तनु प्राणा, पुनि धर धीर कहा हुनर नाओ, लय रघुनाथ संग लय रथ संग सखा तुम जाओ। पुन धरि धीर कहाई नर नाहो, लय रथ संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए दिखराए बन, फिर हो गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिनों के बाद लौटा कर ले आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संध व्रत रघुराई, तब तुम बिन कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे तो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी श्री सीता जी को तो लौटा दीजिए।
जब सिय कानन देख डेराई, कहो मोहि सिख अवसर पाई। पाई सास ससुर यस कहे संदेशु, पुत्र फिरे बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पितृगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होए तुम्हारी। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिर न तो होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरण परिणामा, कसु न बसाए भय विधि बामा। अस कहि मोरुच परामहि राओ, राम लखन सिय आनि दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस में नहीं चलता है। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाए रजाय सुनाय सिरो, रथयत बेग बनाए गयो जहाँ बाहर नगर। सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर से सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत निप बचन सुनाए, करे विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवदहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। श्री सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या जी को सिर नवाकर चले। चलत राम लख अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथ। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहि। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या जी को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया, तो भी वे अयोध्या की ओर लौट नहीं जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागते अवध भयावन भारी, मानहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नाही, नारी डर पहिए कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान पर जनु जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता। बागन बिटप बेल कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुबला रही हैं। नंदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जा रहा है। हय गय कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिखर थांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे, मोर कोयल चकवे तोता मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मन हो चेत्र लखी काढ़े। नगर सफल बन गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए हैं, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। मानो नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी
सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी हैं। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह के की रात न कीनी, जही दावा दुसाह दसाहु दिस दीन, सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दूसरा दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही, जहाँ राम तहाँ सबई समाजो, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई काम नहीं है। चले साथ यशस मंत्र दृढ़ाए, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाय, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को दुर्लभ सुखों से परिपूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे थे, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते थे। बालक वृद्ध बिहाय गए, लगे लोग सब साथ, तमसा तेर निवास करो प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा के नदी के तट पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई हैं पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी दयालु के हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं भी दुखित हो जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, जो लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत से प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटाए नहीं लौटते। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाए, असमंजस बस भेर घुराई, लोग सोग श्रम बस भगय सोई, कछुक देव माया मत मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे सब लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिन बेटी, राम सचिव सन कहे उस प्रीति, खोज मारे रथिहा कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तो श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी, और किसी भी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिर नाय, सचिव चलायो तुरथ रथ, इत उत खोज दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोद छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयो अति सोरु, कह रथ कर खोज कतहु नहीं पावै, राम राम कहि चहुदिस धामहि।
सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते हैं। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु वारिन देवोड़ जहाजो, भयो बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जैसे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया। निंदहि आप सराहै मीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। जौ पय प्रिय वियोग विधि कीना, तव कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। वे कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। प्रसन्न विषम वियोग न जाए बखाना, अवध आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की साफ आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु को की कमल, दीन विहीन तमारी। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना मलिन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाय। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरस दिसे की। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायो राम। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरन सब सूला। श्री लक्ष्मण जी, सुमंत जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सच मही अनुजहि प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमाधिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री जी को छोटे भाई लक्ष्मण जी और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंथ श्रम सम गयो, सुच जल पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाहि मिटहि सम भारो, तेहि समय लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सबने स्नान किया, जिसका मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म लेने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार और नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के, तो चरित करत नर अनुहरत, संसित सागर से तो। शुद्ध प्रकृति जन्म त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश से चरित्र कहते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है।
यह शुद्ध गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरस अपारा। जब निषाद राज गुह ने सुना, ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भौरों की बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार न था। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह दिवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रहकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे, देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल से के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए प्रोधारिये पाओ, थापिए जनु सब लोग सिहाओ, कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुनाना आना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बास बने, मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुने, गुहई भयो दुख भार। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गो को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहाई सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मात कहाई सखी कैसे, दिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहाई भले भूपति कीना, लोयन लाहो हमें विधि दीना, ये तब निषाद पति और अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद जी ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ठाव दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा, पुरजन करि जोहारो घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्वासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए पधारे। गोसावरी सारथी दसाई, कुश किस्म लय मय मृदुल सुहाई, तुझ फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरे भरे राख सिपानी। गो ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साखड़ी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भरकर रख दिए।
सिय सुमंत भाता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश में पाए पलोटत भाई। श्री सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई श्री लक्ष्मण जी ने उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सो मन मृदुबानी। कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे, अर्थात पहरा देने लगे। गुह बोलाए पाहर पर तीती, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कठि भाते सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर के बैठा। सोवत प्रभु ही निहार निसाधु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहाई, बचन प्रेम लखन सनकाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद के हृदय में विषाद हो गया, उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपत भवन सुभाय सुहावा, सुरपत सदन नपट तर पावा। मन मन रचित चारु चौबारे, जनुरत पतन जात संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, जिसमें सुंदर मड़ियों के रचित चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से ही सजाकर बनाया है। सुच सुविचित्र भो सुभोगमय, सुमन सुगंध सुभास। पलंग मंजु मन दीप जहां, सब विधि कल सुबास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों से सुगंधित और सुभाषित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, छेर फेन मृद विशद सुहाई। ताह सिया राम लखन निस, ताह सिया राम शयन निस करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ का हरण किया करते थे। ते सिय राम साथरी सोए, समित वसन बिनु जाए न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जोगमहि प्राण जिनहि प्राण की नाही, महि सोवत तेहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश लख सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार समार करते हैं, वही प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज राजा दशरथ जी हैं। रामचंद्र पद सो बैदेही, सोवत महि विधि बामक के। सिय रघुबर कीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी हैं कि जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदन मंद मते, कठिन कुटल पन कीन। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन।
कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिससे श्री रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम।